करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम। 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 सोए हुए भाग्यों को हे रात जगाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे रात जगाओ तुम। मेरी नाम अगर डोले ऐसे पार लगा देना। मेरी नाम अगर डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित मानस पूजे मेरे दोष भुला देना। नित मानस मेरे दोष भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं संतों की सेवक हूँ, गुरु चरणों की दासी हूँ। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ। मैं संतों की सेवक हूँ, गुरु चरणों की दासी हूँ। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ। नहीं रात बुलाना मुझे, इस जग में अकेली हूँ। नहीं रात बुलाना मुझे,
दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया मुझको अपना लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गुरुदेव महाराज जी की जय। हरे कृष्ण। कौन बोल रहा है? करो कोई दूसरा। वैष्णव ठाकुर। हाँ करो। कांग्रेस आपके फोन में पाओगे वैसे तो माता जी कह रही थी मुझे फ़ोन कर देना एक बार शाम को, मैंने बोला कौन? हाँ वो चले गए प्रभु जी, वो थक गए थे तो बोल रहे थे कि ना हम जा रहे हैं फिर। उनको काम भी बहुत सारा करना था वो इसके लिए। फ़ोन में दे देना। फोन में तो यार ढूंढना ओ हे वैष्णव ठाकुर दयारो सागर, ए दासे करुणा करी। ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयारो सागर, ए दासे करुणा करी। ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी। प्रिया पद छाया शोध है हमारे, तुम्हार चरण दारी। दिया पद छाया शोध है हमारे, तुम्हार चरण धारी। प्रिया पद छाया
हे दासी करुणाकारी मोरे वैष्णव ठाकुर दया रसागर हे दासे करुणा करी। इधर जय बेगदामी ये जय दोष शोधी जय गुण दे दासे जय वेदगामी जय दोषशोधी जय गुरुदेव दासे। जय सत्संग दे हमारे बसेची सांगेर आशे जय सत्संग दे होए हमारे बसेची सांगेर आशे। बसेची सांगेर आशे बसेची सांगेर आशे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाळु सागर हे दासे करुणाकारी हे वैष्णव ठाकुर दया सागर हे दासे करुणा करी। एकाकी अमार नाही पाये बल हरि नाम सत्कीर्तने एकाकी अमर नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने। तुम्ही कृपा करी श्रद्धाबिंदू दिया दे कृष्ण नाम दाने तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदू दिया देवो कृष्ण नाम दाने। ओ देह कृष्ण नाम दाने देव कृष्ण नाम दाने। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाळु सागर हे दासे करुणाकारी मोरे वैष्णव ठाकुर दया रसागर हे दासे करुणा करी। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पारो तुम्हार शक्ति आछे कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शक्ति आछे। आम्ही तो कंगाल कृष्ण कृष्ण भली साई तब पाछे पाछे आम्ही तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बली आई तब पाछे पाछे। ओ
ठाकुर भक्ति विनोद की जय। कौन सा करूँ? आप बता दो तो मतलब निकालूंगा। आप कर लो। आप गाओगे वाला? एक मिनट इसके ऊपर कुछ रखना। कौन सा वाला है? नहीं, आप निकालो, मैं दूँगा। पेज नंबर निकालो। 54 कौन सा? इस पे मत। आप लोग वो मैं अपने हिसाब से गाऊँ। ऐसे गाते हैं। बोलो गौरांग महाप्रभु की, वैष्णव वृंद की। गौरांगो बलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बलिते न यने बबेनीरा। गौरांगो बलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बलितेन यने बबेनीरा। आर कबने ताई चांदे करुणा हईवे, संसार वासना मोर कबे तो छहावे। विषय छाड़िया कबे सुत हावे मान, कबे हम है रब श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे हईवे अकोति, कबे हम जब से युगल पिरती। रूप रघुनाथ पदे रहूं और आशा,
करिए सदा नरोत्तम दास। गौरांगो बलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बलिते न यने बबे नीरा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरांग निताय गौरांग निताय, जय गौरांग निताय। जय गौरांग निताय गौरांग निताय, जय गौरांग निताय। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। ठाकुर नरोत्तमा ठाकुर नरोत्तमा ठाकुर नरोत्तमा। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। बोलो ठाकुर नरोत्तम दास की। हाँ कथा करो कथा।
जी ये शीला भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा हुआ ये एक वो है पेज नंबर 113 है ना, पेज नंबर 113 पे निकालना है। इसमें निकालो, इसको तो बंद कर दिया था मैंने। हाँ दुर्लभ मानव जन्म 113 पे है ना, दुर्लभ मानव जन्म। ये भक्ति विनोद ठाकुर ने मतलब कितनी कातर भाव से लिखा है, और मतलब मानव जन्म जो है ना कितना दुर्लभ है और हम क्या कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में उन्होंने इसमें दिया है। नंबर दे दीजिए। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण नाम जीनो दुख कहिब कहारे, कृष्ण नाम जीनो दुख कहिब कहारे, संसार संसार करे मिछे गेल काल, संसार संसार करे मिछे गेल काल, लाभ नाहिला किछु घटिल जंजाला, लाभ नाहिला किछु घटिल जंजाला, किसेर संसार में छाया बाजी प्राये, किसेर संसार छाया बाजी प्राय, हाथे ममता करी वृथा दीन जाया, हाथे ममता करी वृथा दीन जाया, हे देव हीरवे हमारा, हे देह बदन हीरवे हमारा, के सुख नाई दिवे पुत्र परिवार, के सुख नाही दिवे पुत्र परिवार, गर्दबेर मात करी परिश्रम, गर्द बेर मत आमी करी परिश्रम, कार लागे ता करी नागुजिल ब्रह्मा, कार लागिए ता करी ना गुजिल ब्रह्मा, दिन जाए नीचा काजे नीचा निद्रवाशे, दिन जाए मीछा काजे निशा निद्रवासे, नाई भाभी मरण निकटे, नाई भाभी मरण निकटे आचे बसे, नाही भाभी मरण निकटे आछे बसे, बाल मंद खाई पर चेतनी ना, हाल मंद खाई है परिचिंता हीना, नाही भाभी ते छाड़ कौन देना, नाही भाभी दे छाड़ी कौन दीना, तेरे गे कतराही चिंता भी
विराता देहो देहो कलत्रादि चिंता विराता जाति छे दया मोर बुद्धिकारी हाता जागीते हृदय मोरा बुद्धिकारी हाता हाय 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 भावी अनिताए सावा हाय हाय नाही भावी अनित्य सावा जीवन विगते कोथा रहिबे बेवावा जीवन विगते कोथा रहिबे बेवावा शमशान शरीर पड़िया रहिबे शमशाने शरीरा पड़िया रहिबे विहंग पतंग ताए बिहार करीबे विहंग पतंग थाए विहार करीबे कुकुर शकाल सब आनंदित हाय कुकुर शकाल सब आनंद हाय सब करिबे आमार देह लाए महोत्सव करिए मार देह लाए जे देर गति तार अनुगदा जे रहे कदी तारानुगाता संसार वैभव आर बंधु जनयाता संसार में बाबार बंधु जन अतएव माया साड़ी मोती माना अतएव माया छाड़ी बुद्धिमाना नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संताना नित्य कृष्ण भक्ति करुण सनातन जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना श्लाघ्या चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य दीक्षा गुरु आचार्य शीला शीतल महाराज जी समस्त गुरुवर शीला इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रपात मेरे मेंटर एच सुंदर गोपाल प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी वैष्णवों को मेरा यथायोग प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो ये है ना बहुत ही अच्छा शीला भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं। हम सब अपने आप से रिलेट कर सकते हैं इसको ना। और भक्ति विनोद ठाकुर तो स्वयं कौन है? मंजरी है ना, सप्तम गोस्वामी बोला है उनको, कमल मंजरी हैं जो भगवान की नित्य लीला में। वो क्या बोल रहे हैं और हम क्या सोचते हैं? क्या बोल रहे हैं? इस संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? मानव जन्म। और उसके बाद क्या दुर्लभ है? दुर्लभतम सत्संग। तो बोल रहे हैं कि दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त करके भी मैंने कृष्ण का भजन नहीं किया। ये भक्ति विनोद ठाकुर हैं जो कि नित्य लीला में मंजरी हैं। लेकिन हम लोग कभी ऐसा सोचते ही नहीं है कि हमने मानव तन तो प्राप्त कर लिया लेकिन भजन नहीं कर रहे हैं। अपने लिए बोल रही हूँ। मैं अपना ये दुख किसको बताऊँ? भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं मतलब कि मैं अपना ये दुख किसको बताऊँ कि मैंने दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करने के बाद भी कृष्ण का भजन नहीं किया। संसार कहते हुए व्यर्थ ही समय चला गया। संसार संसार कहते हुए
होता है ना पूरे टाइम हम कि आज अभी पहले वही है कि पेरेंट्स को चिंता होती है बच्चे की पढ़ाई हो जाए, पढ़ाई होने के बाद नौकरी लग जाए, नौकरी लगने के बाद शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, जॉब लग जाए, है ना। और उसके बाद फिर क्या होता है, वही जॉब लग गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी अपना मोह तो कम नहीं होता ना। फिर पोते देखने हैं, नाती देखने हैं, फिर नाती की भी शादी देख जाऊँ, पोतों की भी शादी देख जाऊँ। तो बस वही है, संसार संसार कहते हुए हम खुद सोचते ही नहीं है ये कि कब हमारा अंतिम समय आ जाएगा। व्यर्थ ही समय चला गया, परंतु कुछ लाभ होने की अपेक्षा में जंजाल में फंस गया। हमेशा क्या सोचते हैं, ये हो जाएगा तो मुझे लाभ मिलेगा, ये मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरे बच्चे का ये मतलब जैसे अभी खुशी 12th में, तो हमें लगता है एक बार इसका कॉलेज में एडमिशन हो जाए, है ना। जिनने कॉलेज कंप्लीट कर लिया उनको लगता है कि भाई इसका जॉब लग जाए, जॉब लग जाता है तो फिर आ जाता है कि शादी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो हमेशा हमें इस लाभ की आशा करते हैं, लेकिन ये कभी हमें ऐसा मिलता नहीं है ना। ये कैसे है, जैसे गधे के आगे क्या होता है, घास का वो बांध देते हैं, घास का वो डंडा ऐसे करके घास बांध देते हैं, और गधा जो है ना पीछे पीछे भाग रहा है, वो सोच रहा है बस मैं ये बोझा पहुंचा दूं, मुझे वो घास मिल जाएगी। लेकिन वो कभी वो काम परिश्रम करता रहता है, लेकिन उसे वो कभी नहीं मिलती। हमारे साथ यही होता है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं इस चीज़ में मुझे सुख मिलेगा, ये हो जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, ये हो जाएगा तो मुझे सुख नहीं मिलेगा, अगर ये नहीं होगा तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है, ऐसा हम सोचते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, हम और ज़्यादा जंजाल में फंसते जाते हैं। जैसे एक वो है ना कि एक बार एक किसी व्यक्ति ने अपने गुरुदेव को बोला कि मुझे माया ने बुरी तरह से जकड़ रखा है, कैसे निकलें इस माया से, कैसे निकलें। तो उन्होंने क्या किया, तब तो आंसर नहीं दिया, दूसरे दिन उसको वो ले गए और उन्होंने, गुरुदेव ने एक पेड़ को ऐसे कस के ऐसे पकड़ लिया और चिल्ला रहे हैं कि ये पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा, छोड़ नहीं रहा, छोड़ नहीं रहा। तो शिष्य बोल रहा है, अरे गुरुदेव आप कैसी बातें कर रहे हो, आपने पेड़ को पकड़ा हुआ है, पेड़ ने थोड़ा आपको पकड़ा हुआ है। तो बोले यही तो मैं तेरे को समझा रहा हूँ, तूने माया को पकड़ा हुआ है, माया ने तुझे नहीं। जिस पल ये सोच लोगे कि नहीं मुझे कृष्ण का भजन करना है, उसी पल सब दूर हो जाएगा। तो उसमें यह संसार केवल परछाई के समान है तथा केवल खेल तमाशा है, और इसमें मोह ममता करने से व्यर्थ ही दिन बीतते हैं। वो ये हमारा संसार में ही मोह ममता है। और यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर अपना बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, जबकि वो नित्य लीला में मंजरी है। हम तो क्या है, हम तो मतलब वो ये ना क्या 84 लाख योनियाँ भोग के आए हैं, फिर से 84 लाख योनियों में पढ़ने वाले हैं हम तो। लेकिन हम नहीं सोचते इस चीज़ को ना कि ये संसार केवल परछाई के समान है। खुद हम फील भी करते हैं कि ना कैसे हम सोच रहे हैं ना बार बार कि नहीं ये होने से मुझे सुख मिल जाएगा, मतलब मन में पता है कि इसके होने के बाद भी एंड नहीं है, सुख नहीं मिलेगा, इसमें भी हमें दुख ही मिलेगा। मन में ये चीज़ पता होने के बाद भी हम लोग ये एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि ये हो जाएगा तो मुझे सुख मिल जाएगा। और ऐसे कर करके हम अपने जीवन के सारे दिन जो हैं वो व्यर्थ में गंवाते जा रहे हैं। इस देह का पतन होने पर मेरा क्या रह जाएगा। बताते हैं ना, जब देह का पतन हो जाएगा, जब हमारी अंतिम अवस्था आ जाएगी, उसके बाद इस शरीर की क्या गतियाँ होती हैं, तीन गति बताई हैं इसकी, भस्म, वेड़ और क्या है, भस्म वेड़। मतलब या तो ये जल जाएगा शरीर और भस्म बन जाएगी उसकी, या फिर वो कीड़े खाते हैं उसको, कीड़े खा के और उसको अपना शरीर बनाएंगे। कृमि, भस्म, कृमि, वेड़, 3 चीज़ों में परिवर्तित हो जाता है ये शरीर। जिस शरीर की हमारा मैक्सिमम टाइम निकलता है इस शरीर की देखभाल में, है ना। अर्निंग कर रहे हैं, कैसे हम इस शरीर को पालन करें, और मेनली हम अपने मन को सेटिस्फाई, शरीर का पालन तो फिर भी एक सेटिस्फेक्शन कहते हैं ना, आपका जो नीड है कैन बी सेटिस्फाइड बट ग्रीड कांट बी सेटिस्फाई। नीड जो है शरीर की वो तो फिर भी थोड़े में पूरी हो जाएगी, लेकिन जो मन की ग्रीड है वो पूरी नहीं होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे टाइम उसको पालन करने में ही अपना पूरा टाइम व्यर्थ कर रहे हैं, फिर भजन कब करेंगे। तो लेकिन ये शरीर क्या होने वाला है, या तो ये भस्म में परिवर्तित हो जाएगा, या फिर जब अगर दफना देते हैं तो क्या होता है, कृमि का शरीर बन जाएगा, या फिर जैसे पारसी लोग होते हैं ना, ऐसे छोड़ देते हैं उसको, जैसे गिद्ध वगैरह आके खा जाएं, तो वो अगर आके उन्होंने खा लिया तो उनके विष्ठा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही इस शरीर की गतियाँ हैं, ये 3 इस शरीर की गतियाँ हैं। और इस शरीर के आनंद के लिए, इस शरीर के सुख उपभोग के लिए, इस शरीर के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। हम बोलते हैं ना कि ये तो मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ, नहीं, वो भी एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन हमारा ही है, हमें उसमें आनंद आ रहा है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। बाकी हमें जैसे कहते हैं ना प्रभु जी, कहीं पे आग लग जाए
आग लग गई, आप कहीं सो रहे हो, वहाँ पे आग लग गई और आपको वहाँ पे 5 मिनट हैं आपके पास, तो आप क्या करोगे? वहाँ से जो कीमती सामान है उसको उठा के वहाँ से भागोगे। लेकिन अब ऐसा है कि आपके पास 5 मिनट भी नहीं है, 1 सेकंड में भागना है, नहीं तो जल जाओगे, तो क्या करोगे? सामान को उठाओगे या स्वयं भागोगे? तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज़्यादा प्रेम हम अपने आप से करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेम हम और किसी चीज़ से नहीं करते। जो हम कहते हैं ना, ये मैं रिश्तेदार के लिए कर रहा हूँ, ये बच्चे के लिए कर रहा हूँ, उसके लिए, सबसे ज़्यादा प्रेम हम इस शरीर से करते हैं। लेकिन वो हम उसको नाम दे देते हैं कि ये मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, तेरे लिए कर रहा हूँ, वो भी हमारा ही सेंस ग्रेटिफिकेशन है। तो इस देह का पतन होने पर क्या होगा? क्या रह जाएगा मेरा? पुत्र परिवार आदि कोई भी उस समय मुझे सुख नहीं देगा। कहते हैं जब अंतिम अवस्था आती है तो ऐसा लगता है जैसे कितने बिच्छू वो है एक साथ डंक मार रहे हैं। और वो जो पीड़ा है, अगर हम वैसे भी देखें, अगर कोई डिजीज़ भी हो जाता है ना, जैसे मम्मी को कैंसर हो गया था पहले 4-5 साल हो गए, तो सारी पीड़ा उन्होंने खुद नहीं तो भोगी, हम तो दूर से देख रहे थे बस, हम उसको उनकी उस पीड़ा को तो ले नहीं सकते थे ना। तो वही है सारा खुद पुत्र परिवार जिसके लिए हम इतना आसक्त हो रहे हैं, वो कोई भी सुख नहीं देने वाला। मैं गधे जैसा परिश्रम करता हूँ, परंतु किसके लिए करता हूँ? अभी तक मेरा ये भ्रम ही दूर नहीं हुआ। जैसे कि कौन कर रहे थे? रत्नाकर डाकू, है ना, परिश्रम कर रहे थे और क्या कर रहे थे? शिकार कर रहे, लोगों को मार रहे, जानवरों को मार रहे। और क्या पूरा परिश्रम क्या बोलते हैं? परिवार के लिए कर रहा हूँ। नारद जी ने उनको दिखाया ना आईना, परिवार से जब जाके पूछा कि मेरे जो बुरे कर्म है उसमें आप मेरा साथ दोगे, उसके भागी बनोगे, सबने मना कर दिया। तो हम पूरा का टाइम क्या कर रहे हैं? परिश्रम कर रहे हैं परिवार के लिए, परंतु किसके लिए करता हूँ? ये मेरा भ्रम अभी तक दूर नहीं हुआ। मेरा दिन व्यर्थ कार्यों में चला जाता है और रात्रि सोते हुए। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा बोल रहे हैं, पूरा दिन क्या किया? अपना पेट पालन के लिए काम किया और पूरे दिन फालतू की बातें करी और उससे पूरा दिन हमारा निकल गया और रात में सो गए। तो भजन कब करेंगे? मनुष्य जो जीवन मिला है वो तो भजन करने के लिए मिला है। फिर भी मुझे कभी चिंता ही नहीं होती, मेरी मृत्यु निकट आ चुकी है। हम कभी सोचते नहीं है हम मरेंगे, वो उस ख्याल को हम झटक देते हैं। हमारे सामने इतने लोग जैसे पूछते हैं ना, उससे सनातन गोस्वामी से पूछते हैं, महाप्रभु सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है कि इस संसार में सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात क्या है? तो क्या रिप्लाई देते हैं उसका कि मेरे सामने ही सब लोग मर रहे हैं, लोगों के सामने ही सब, उनके परिवार वाले, रिश्तेदार, उनके नेबर्स, फ्रेंड्स सब मर रहे हैं। और फिर भी इंसान क्या सोचता है? मैं नहीं मरूंगा कभी भी। मान लो फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, किसी का भी हो गया, लेकिन हम क्या सोचते हैं? हमारा नहीं होगा कभी भी, यही सोचते हैं ना हमेशा। तो हमेशा यही है कि ना, ये सोचते सोचते ही क्या होता है, हम कभी इस चीज़ की चिंता ही नहीं करते और फिर क्या होता है? मृत्यु निकट आ जाती है। हम तो सोचते हैं हम मरेंगे ही नहीं। अच्छा बुरा जो मिलता है उसी को खाता पीता और पहनता हूँ, यह तो चिंता ही नहीं करता कि ये देह भी मुझे छोड़नी होगी। पूरा जिंदगी क्या किया हमने? इस देह का पालन किया, इसको अच्छे से अच्छे पहनाया, अच्छे से अच्छा हमने इसको खिलाया, और ये लास्ट में क्या होगा? ये देह हमें छोड़ देगी। जो हम कौन है? हम तो नित्य आत्मा है ना, भगवान के अंश है, नित्य आत्मा है। लेकिन कभी आत्मा के बारे में तो सोचा ही नहीं, हमेशा देह के बारे में सोचा, और वो देह हमें एक दिन छोड़ देगी। जैसे कि बताते ना, एक पिंजड़ा है, उसके अंदर तोता है, पिंजड़े की सफाई करते रहे लेकिन तोते को खाने को नहीं दिया। पिंजड़े पे सोने की पॉलिश कर दी लेकिन तोते को खाने को नहीं दिया, तो तोता तो मर जाएगा ना। फिर हम बोलेंगे नहीं, हमने तो पिंजड़े की बहुत अच्छी सफाई करी थी, हमने तो उस पर सोने की पॉलिश करवाई थी, फिर ये तोता क्यों मरा? तो उसी तरह से आत्मा है हमारी, हम क्या कर रहे हैं? इस देह को तो सजा रहे हैं लेकिन आत्मा को खुराक नहीं दे रहे, आत्मा को खुराक नहीं दे रहे। फिर एक दिन तो क्या होगा? देह तो छोड़ के जाएगी। शरीर, घर, स्त्री, पुत्र आदि की चिंता में दिन रात डूबे रहने से मेरी बुद्धि भी खराब हो गई है। और क्या होता है? अगर आप थोड़ा बहुत सोचने की कोशिश भी करो ना, जैसे घर पे जाके, जैसे हमने जो चर्चा किया, थोड़ा आप किसी को बताने की भी कोशिश करो, तो सारे परिवार वाले हैं या जो भी फ्रेंड सर्किल है, सब क्या बोलेंगे? अरे किन बातों में पड़े हो, अभी तो खाओ पियो, मौज करो, ऐश करो। ऐसा थोड़ा ना होता है। एक दिन भगवान ने जिंदगी दी है तो आराम से जियो उसे। इसमें ऐसा नहीं है कि हमें दुखी होके जीना है, दुखी नहीं होना। भजन तो आनंद का विषय है। भजन जो है ना, वो दुखी हो गया और बोझ में नहीं किया जाता। ये तो इसमें तो कहते हैं ना, सुसुखम कर्तुम अभ्यम, सुखपूर्वक किया जाता है ये तो। पर ये हमें बताया है कि हम कैसे असीमित सुख को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें आत्मा के लेवल पे भी हमें थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा कि हम सिर्फ शरीर के लेवल पे कर रहे हैं, उससे हमें सुख नहीं मिल सकता।
हाय हाय, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि ये सब अनित्य है और इस देह से प्राण निकलने पर यह वैभव कहाँ जाएगा। सारा हमारा बैंक बैलेंस है, जो भी हमारा वेल्थ है, घर है हमारे, सब यहीं पे रह जाएंगे। अब एक बार को भी जरा सा भी हम सोचे ना कि हमें जाना है, मृत्यु आनी है, मान लो कल ही मृत्यु आ गई, अगले पल ही मृत्यु आ गई, तो अकेले जाना है उस पथ पे, तो उस समय थोड़ा सा लगता है, नहीं तो फिर वापस से बाद में वही बुद्धि हो जाती है कि नहीं, यहाँ पे हम आनंद करें, मौज करें। शमशानों में मेरा यह शरीर पड़ा रहेगा तथा कीड़े मकोड़े पक्षी इत्यादि इस पर विहार करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर कितनी दीनता के साथ ये बोल रहे हैं, जबकि वो तो नित्य लीला में प्रवेश कर गए, नित्य लीला में जाएंगे वो। फिर भी कुत्ते सियार इत्यादि आनंदित होकर मेरी देह को लेकर महोत्सव करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी मौत कहाँ आएगी। हमारी मौत यदि ऐसी जगह पे आ गई जहाँ पे हमारा चलो अंतिम संस्कार हो गया, ठीक है, उसमें अंतिम संस्कार तो हो गया, पर हमें नहीं पता कि जब हमारी मौत आएगी हो सकता है हमारे साथ कोई भी ना हो, ऐसे लावारिस की जगह हमारी की तरह हमारी बॉडी पड़ी हो, तब तो क्या होगा। कुत्ते सियार ये सब क्या करेंगे, महोत्सव करेंगे। हाय, जिस शरीर की ऐसी गति है, मैं उसी शरीर से संबंधित संसार के वैभव और बंधु बांधवों में ही फंसा रहा। इस शरीर और शरीर से रिलेटेड जो भी चीज़ें सारी अनित्य हैं, फिर भी हम अनित्य में ही फंसे रहते हैं। अतएव हे बुद्धिमान पुरुषों, आप इस माया मोह को छोड़कर नित्य तत्व कृष्ण भक्ति की खोज करें। तो कौन करेगा, इसमें बोले बुद्धिमान पुरुष, जो इंटेलिजेंट है वही दूर की सोचता है ना, पास की तो अभी का तुरंत जो लाभ है वो तो बुद्धिमान नहीं है, वही व्यक्ति ऐसा सोचेगा। दूर की सोचता है कौन, बुद्धिमान। तो उसमें बोल रहे हैं कि ये तो अनित्य है, तो नित्य क्या है, कृष्ण की भक्ति। हमारे सारे शास्त्र में क्या देते हैं, 3 चीज़ें देते हैं ना, संबंध अभिधेय प्रयोजन। प्रयोजन में क्या देते हैं हमें, राधा कृष्ण का दास्य भाव। राधा कृष्ण के दास्य भाव को हम प्राप्त करें। कैसे प्राप्त करेंगे, डायरेक्ट नहीं प्राप्त कर सकते। हमारे गुरुवर्ग जो है वो कौन है, वो भगवान का ही, राधा रानी का ही प्रकाश है, तो उनके अनुगत्य में, उन्हीं की मंजरियाँ हैं वो। जब मंजरियों के अनुगत्य में जब हम भजन करेंगे तभी हम उस भाव को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान जो है ना, जैसे भगवद गीता में भी बोला ही है ना, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, क्योंकि कई बार हो जाता है भगवान को सुना रहे हैं, आरती सुना रहे हैं, भजन सुना रहे हैं, कीर्तन सुना रहे हैं, तो लगता है भगवान बात ही नहीं कर रहे, मतलब इस तरह से करके। लेकिन भगवान सब सुनते हैं और भगवान ने कितनी बार इसका प्रमाण दिया है। एक बार जगन्नाथ जी जब रात में सो रहे हैं तो उस समय उनके कान में बड़ी मधुर ध्वनि आई। ये सच्ची घटना है। क्या हो रहा था, वहाँ दूर खेत में, मतलब दूसरे ही गांव में एक माली था, माली की लड़की थी पद्मा। वो जयदेव गोस्वामी ने लिखा है गीत गोविंद, है ना, तो गीत गोविंद का गान कर रही थी वो बैगन के खेत में, मतलब वो काम भी करती जा रही थी और गीत गोविंद गा रही थी। जगन्नाथ जी को वो आवाज़ आई उनके कान में और जगन्नाथ जी ने वहाँ से सब भागे, वो वहाँ से उसको सुनने के लिए। और उन्होंने कुछ नहीं देखा वहाँ पे कि धूल है, कांटे हैं, कुछ नहीं देखा, बस उसको सुनने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ पे खड़े होकर बस सुन रहे हैं। उन कांटों में उलझ के उनका जो उत्तरीय वस्त्र होता है वो भी फट गया, वो वहीं पे उस कांटे में उलझ गया। अब जब उसने गान पूरा कर लिया, जगन्नाथ जी खो गए उसकी वाणी में, गान पूरा कर लिया और उसके बाद उसका काम पूरा हुआ। और फिर जगन्नाथ जी को याद आया, अरे मैं कहाँ हूँ, भाग के वापस से गए। और सुबह जब पट खुले तो जब सारे पंडे पुजारी ने जब देखा ये क्या हालत हो रही है, पूरे कपड़े धूल से सने हुए हैं, वस्त्र फटे हुए हैं, ये जगन्नाथ जी कौन सी लीला कर रहे हैं। राजा आया, राजा को बड़ा दुख हुआ कि मेरे से कौन सा अपराध हो गया, उसको लगा कुछ अनिष्ट होने वाला है, तो कैसे भगवान ये लीला कर रहे हैं। तो राजा मंदिर में जाके बहुत रो रहा है, बहुत उनसे विनती कर रहा है कि मुझे क्षमा करें, मेरे से कुछ गलती हो गई, आगे से वो गलती मैं नहीं करूँगा, ऐसे करके। जगन्नाथ जी ने सपने में राजा को क्या बोला कि नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, मैं तो गीत गोविंद सुनने चला गया था, वहाँ पे वो पद्मा गीत गोविंद गा रही थी। तो राजा ने बोला अच्छा। तो जगन्नाथ जी ने बोला अब तुम एक काम करो। राजा बोलता है क्या करना है प्रभु, कि ना तुम उसको बुलाओ और डेली सोने से पहले मैं वो सुनूंगा। तो राजा ने उनको बुलाया और उनको बोला कि आप आके यहीं पे रहो, पुरी में रहो, मैं सारा आपका खर्चा मैं वहन करूँगा और डेली आप ये इनको गीत गोविंद सुनाओ। इनको गीत गोविंद का इतना चाव है कि कहीं भी चले जाते हैं, धूल करके ले आते हैं, कपड़े फाड़ के ले आते हैं। और देखा वहाँ कांटे में उनका वो जो वस्त्र है वो अटका हुआ था। तो भगवान सुनते हैं, तब से वहाँ पे ये प्रथा हो गई कि डेली सोने से पहले जगन्नाथ जी को ये सुनाया जाता है। और इतना पसंद है उनके कपड़ों पे, हर जगह गीत गोविंद लिखा हुआ होता है।
तो जयदेव गोस्वामी का वो भाव वो था। तो भगवान सुनते हैं, भगवान लीला भी करते हैं, भगवान रेसिप्रोकेट भी करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे मैं खुद भी बता रही हूँ, भोग लगाया, जल्दी से भोग उठा लिया वापस से और बस हो गया काम खत्म। उसके बाद कभी ऐसे देखने की चेष्टा ही नहीं की गोपाल ने खाया है या नहीं खाया, उसके मुख का कोई भाव चेंज हुआ है या नहीं हुआ, वैसा कभी कोशिश ही नहीं करी। तो भाव तो हमारा बनाने से ही बनेगा ना। अभी तो आर्टिफिशियली हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे फिर आएगा हमारे उसमें ना। तो बस यही है कि जब भक्ति विनोद ठाकुर जो कि स्वयं कमल मंजरी हैं, वो इस तरह से विचार कर रहे हैं, क्यों हमें सुना रहे हैं कि हमें ये सोचना है। तो हम भी गुरुवर के अनुगत्य में कोशिश करें कि हमारे अंदर भी ऐसी प्रार्थना करें गुरुवर से। हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, प्रेयर्स और प्रैक्टिस, बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये माला भी हम उनके बिना नहीं उठा सकते, अगर वो ना चाहे तो हम नहीं उठा सकते माला भी हाथ में। हम दो ही काम कर सकते हैं, प्रेयर्स और प्रैक्टिस। तो हम ये प्रेयर करें कि ये जो भाव है, जो शीला भक्ति विनोद ठाकुर का भाव है, शीला भक्ति विनोद ठाकुर हम पे कृपा करें और ये भाव जो है ना हमारे अंदर भी जागृत हो। इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और बोलेंगे सभी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत स्वामी सिद्धर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके बाद सभी वैष्णवाचार्य पर जयंत प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी, हमारे मेंटर श्रीपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्णा। जैसे कि अभी एक भजन जो भक्ति विनोद ठाकुर जो भी बताया कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है, वो हमारी स्थिति बताई है कि हम किस स्थिति में हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यदि इस भजन को देखें, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो भाव हैं, अब प्रश्न आता है कि वो भाव कैसे आएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, समझ हम भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि संसार बेकार है, लेकिन दूसरे ही पल क्या होता है कि नहीं, इस संसार में ही, जैसे कहते हैं ना कि जैसे गन्ना है, हम क्या कर रहे हैं कि गन्ने को हमने चबा लिया, उसमें से जो मिठास है वो ले ली, फिर थोड़ी देर बाद फिर उस चबे हुए को दोबारा चबा रहे हैं अपन। जैसे आज के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा चबाते हैं क्या, च्युइंगम चबे हुए चबाते रहे, उसी में सब क्या सोच रहे हैं कि रस आ रहा है, जबकि रस भाई गन्ने में या उसमें जो रस है वो तो पहली बार में ही आ गया ना, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, चबा रहे हैं। तो जब हम देखते भी हैं, हमें कभी कभी एहसास भी होता है, महसूस भी होता है, फिर हम कर क्यों नहीं पाते हैं, ऐसा क्यों? उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है हमारे पुराने कर्मांश। हमारे कुछ कर्मा ऐसे हैं जो हमें उसकी तरफ नहीं जाने देते हैं। यदि हम यहाँ कुछ कीर्तन कर रहे हैं, कुछ कथा कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ हमारी सुकृति है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि जब तक सुकृति नहीं है तब तक भगवान का जहाँ नाम लिया जा रहा है वहाँ कोई भी बैठ भी नहीं सकता। नाम लेना तो दूर है। अब कोई कहे कि भैया जब मेरी सुकृति नहीं है, मैं नाम ही नहीं ले पाऊंगा, तो फिर मैं क्यों लूँ, फिर तो मैं मज़े करूँ, ऐशो आराम करूँ, जो मनुष्य जीवन मिला है। नहीं, एक्चुअल में बताया है कि जो दूसरी योनि है, चाहे वो कुत्ते की है, बिल्ली की है, बंदर की है, जानवर की है, कीड़े की है, मकोड़े की है,
वो सारी की सारी जो योनियां हैं वो भोग योनि हैं। हम सिर्फ एक मनुष्य योनि है जो कर्म योनि है। हमने पहले अपने कर्मों को इकट्ठा किया हुआ है कि मुझे ऐसा भोगना है, ऐसा करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें योनियां मिल रही हैं। आज भी हम वो कर रहे हैं, लेकिन बताया है कि इस मनुष्य योनि में आप ऐसे कर्म कर सकते हो जो इस भोग से भी छुटकारा मिल सकता है। वो कैसे कर सकते हैं बताइए? कहते हैं ना अपने आचार्य वर्ग जैसे भी कह रहे थे कि करना क्या है और लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है हमारा? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण प्रेम, ये लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य हमारा वैसा होना ही नहीं चाहिए मुझे ये कमाना है, मुझे पैसा इकट्ठा करना है, घर बनाना है, करना है। ये तो क्या है कि एक हमारी कई ड्यूटीज़ हैं, बस वो करना है, पर लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जैसे आज के टाइम पे होता है ना, एक आदमी कह रहा है कि जब भाई मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे ना, मैं सुखी हो जाऊंगा। धीरे धीरे जैसे ही उसके पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो भी गए, कहते हैं ना गधे की तरीके से वो मेहनत कर रहा है इंसान, और उसने इकट्ठे कर भी लिए, तो फिर क्या हुआ? तो उसकी लालसा और ज़्यादा बढ़ गई, सुखी वो फिर भी नहीं हुआ। तो इससे सिंपल सा एग्जाम्पल क्या है कि भैया जब मुझे लग रहा है कि मुझे 1 करोड़ मिल जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे इंसान को खोजना चाहिए जिसके पास 1 करोड़ भी है, 2 करोड़ भी है, 4 करोड़ भी है, वो बहुत ज़्यादा सुखी है। यदि हमारी ये खोज